नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और मंडे मॉर्निंग की शुरुआत थोड़ी सी नेगेटिव हुई। भले ही ग्लोबल मार्केट्स में एक तगड़ी अच्छी तेजी बनती दिखाई दी हो, लेकिन भारतीय रिजल्ट्स के मद्देनजर हमने शुरुआत बेहद कमजोर की। हालांकि अब शुरुआती कमजोरी से मार्केट उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। डे लो जो 24,004 का था, वहां से हमने एक डिसेंट रिकवरी दिखा दी है और लगभग 100 पॉइंट ऊपर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि वो थोड़े से लीडरशिप पोजीशन में आता हुआ दिखाई दिया है। आज का आउट परफॉर्मर दरअसल निफ्टी बैंक ही साबित हो रहा है। वहां पर अगर आप गौर करेंगे तो लगभग दरअसल जो ट्रेड है वो 60 पॉइंट के आसपास की बढ़त की तरफ इशारा, 400 पॉइंट की बढ़त की तरफ इशारा कर रहा है। मिड कैप्स का हाल, हालांकि अगर आप गौर करिएगा तो वहां पर 154 अंकों की गिरावट अभी भी बनी हुई है। लेकिन आज की तेजी गौर करिएगा, दो इंडाइसेस के मद्देनजर है। एक टेक्नोलॉजी, क्योंकि निफ्टी आईटी में एक बहुत स्मार्ट पुल बैक देखने को मिला। इनफैक्ट वो फ्राइडे के सेशन से ही आईटी काउंटर्स में तेजी बनी जो आज कायम है। और दूसरा ऑफ कोर्स बैंकिंग काउंटर्स है, इनके बदौलत भी आज इंडेक्स को थोड़ा सा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए फटाफट से लेकर आते हैं कंट्रीब्यूटर्स इस समय के। गिरने वाले शेयर थोड़े से नेगेटिव में है क्योंकि मिड कैप इंडेक्स खुद नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। चले लेकर आइए इस समय के कंट्रीब्यूटर्स और देखिएगा आज के टॉप लूजर्स में ऑफ कोर्स एशियन पेंट, एम&एम, टाटा स्टील और सिप्ला जैसे काउंटर्स हैं। लेकिन तेजी आप गौर करेंगे तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस और पावर ग्रिड की तरफ से बनती हुई दिखाई दे रही है। और दो दिग्गज बैंक के साथ आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी तेजी में है, इसीलिए निफ्टी बैंक आज कर रहा है आउट परफॉर्म। ऐसे में हमारे 3 जानकार जो हमारा साथ दे रहे हैं उनसे मुलाकात कर लेते हैं। इस हफ्ते पिछले 3 हफ्तों के विजेताओं के बीच मुकाबला है। इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदड़ हमारा साथ दे रहे हैं, साथ ही आशीष कयाल wavestrategy.com के और कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल अठवले। आप तीनों का ही स्वागत है। इनफैक्ट अमोल, पिछला हफ्ता तो काफ़ी पेनफुल रहा, उससे थोड़ी सी रिकवरी आ तो रही है, लेकिन क्या भरोसा किया जाए इस पर या नहीं? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। ये काफी शानदार रिकवरी आई है, वो एक्सपेक्टेड था। हम लास्ट फ्राइडे भी हम डिस्कस कर रहे थे कि एक करेक्शन ज्यादा लग रहा है, इनफैक्ट रिवर्सल नहीं लग रहा है। और आज थोड़ा आईटी और बैंकिंग दोनों स्टॉक्स, दोनों सेक्टर में एक कंट्रीब्यूट किया है। मुझे लगता है टेक्सचर अच्छा है। आज का डे लो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले हफ्ते के लिए भी। अगर वो मेंटेन करते हैं तो मार्केट में जो रिवर्सल फॉर्मेशन है वो कंटिन्यू रहेगा। आने वाले दिनों में हम 24,500 तक के भी लेवल देख सकते हैं। पुल बैक की उम्मीद यहाँ पर है। आशीष, इस पुल बैक में कितना भाग लिया जाए, क्योंकि हर रिवर्सल फिर और बिकवाली लेकर आता है। बिल्कुल हर्षदा जी, देखिए ओवरऑल जो मार्केट का रुझान है, एक पॉजिटिव चीज देखने वाली है। पिछले 2 से 3 बार में यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर आया था, लेकिन लोअर लेवल से बाइंग भी वापस से इमर्ज होते हुए नजर आई है। आज भी अगर देखेंगे तो निफ्टी ने लो बनाया और ओपनिंग आवर के 15 मिनट्स कैंडल में ही उसने पुल बैक दे दिया। तो ओवरऑल साइन तो बुलिश लग रहा है। यहाँ से मेरे ख्याल से आज के दिन एक बाइंग इमर्ज होनी चाहिए। और हम एक टाइम साइकिल की स्टडी भी करते हैं, उसके हिसाब से लग रहा है कि सेकंड हाफ में बाइंग का मार्केट हो सकता है और चुनिंदा स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखी जा सकती है। तो ऊपर में जो लेवल्स निकल कर आते हैं यहाँ पर निफ्टी के लिए, वो करीबन 24,400 तक का आंकड़ा देखा जा सकता है। और नीचे में जो सपोर्ट है वो 24,150 पे। तो यहाँ से कोई भी डिप मिलती है तो बाय करके चलिए, वही राय होगी। पंकज, निफ्टी बैंक आज तो साथ दे रहा है। इनफैक्ट निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी के सहारे आज मार्केट में वो रिकवरी आई है। क्या इन्हीं पर जोर दिया जाए? यस, गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर्षदा जी, देखिए बैंक निफ्टी के अंदर दो दिग्गज बैंकों की सहारा मिल रहा है वहाँ पे डेफिनेटली। बट मैं थोड़ा सा अभी भी अंडरटोन मेरा नेगेटिव साइड में रहेगा बड़े बैंक्स को लेकर। लेकिन जो प्राइवेट बैंकिंग्स और जो पीएसयूज है वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। अगर सेलिंग यहाँ से रिज्यूम होती है, मेरे ख्याल से दिस इज प्योर एम्बुश। और यहाँ से ऊपरी लेवल से कहीं ना कहीं हम लोगों को बड़े स्टॉक्स के अंदर सेलिंग के मौके ढूंढने चाहिए। ओके, बड़े स्टॉक्स में सेलिंग के मौके, शायद ये पुल बैक आपको फंसाने की कोशिश है, एक एम्बुश है, तो थोड़ा सा सावधान रहें। उस लिहाज से फिर किन ट्रेड्स पर हमारे जानकार फोकस करेंगे? पंकज, बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड। हर्षदा जी, तेजस नेटवर्क का चार्ट सेटअप काफी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट वो कल के सत्र के अंदर भी एक अच्छी खासी मुंह देकर वो नीचे आया है। आज अभी करीब करीब 2% के आसपास वो ऊपर चल रहा है। 1380 के लेवल में इसको बाय करने की सलाह रहेगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1320 रुपए का। टारगेट जो है वो 1480 और 1560 इस तरीके के टारगेट्स रहेंगे।
1480 1560 के टारगेट के लिए तेजस नेटवर्क में एक मौका तेजी का बनता हुआ 1320 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। आशीष, आपका ओपनिंग ट्रेड? देखिए, मेरा जो ओपनिंग ट्रेड होगा यहाँ पर, अगर आप देखें एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, यहाँ पर एक काफी अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया इस स्टॉक के अंदर और अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाया। ओवरऑल सेक्टर सपोर्ट कर रहा है इस स्टॉक को, तो बाय कर सकते हैं एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी में। यहाँ पर टारगेट देखा जा सकता है करीबन 2800 के आसपास ऊपर में, और नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो होगा 2540 का। तो ये फिलहाल आपके लिए स्टॉप लॉस 2540 का रखेंगे और तेजी का ट्रेड एंड्योरेंस टेक में लिया जाएगा। स्टॉक इस समय नियरली 6% से ज़्यादा की तेजी दिखा रहा है, तो एक मोमेंटम आप राइड करें। एक बार टारगेट दिखाइएगा प्लीज़, जो अभी अभी शेयर किया गया है। 2540 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आप रखेंगे और तेजी का ट्रेड लेकर आएंगे। आशीष, दोहराएंगे प्लीज़? हाँ जी, टारगेट 2800 का ऊपर में। ओके, 2800 का टारगेट रहेगा एंड्योरेंस टेक में एक तेजी का मौका। अमोल, आपका ट्रेड? जी, मैं लेमन ट्री होटल के साथ जाना चाहूंगा। 124.40 के आसपास पिक किया था, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 135 के टारगेट से, होता है और स्टॉप लॉस है उसका 121 का। मुझे लगता है ओवरऑल सेटअप अच्छा है। कल भी करेक्शन में, मतलब आई मीन लास्ट फ्राइडे के करेक्शन में स्टॉक ने इतना कंट्रीब्यूट किया नहीं था, हायर बॉटम फॉर्मेशन, तो लार्जर टेक्सचर अच्छा है। लेमन ट्री के साथ जाना चाहूंगा। ओके, लेमन ट्री में एक अपॉर्चुनिटी 134 टारगेट और 121 का स्टॉप लॉस, ये फिलहाल वो ट्रेड्स आ गए हैं। अमोल, लगे हाथ दूसरा ट्रेड देंगे? जी जरूर। आई थिंक एक ट्रेंड फॉलोइंग किया तो एक कॉन्ट्रा बेट लेना चाहूंगा। मैं SJVN के साथ जाना चाहूंगा। 110 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनली टारगेट 120 के निकल के आ रहे हैं और 107.50 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। लेवल्स अच्छे, एक बड़ा करेक्शन के बाद एक स्टॉक ने एक रिवर्सल फॉर्मेशन दिख रहा है। अगर यही सेटअप कंटिन्यू रहा तो आने वाले दिनों में एक टेक्निकल बाउंस बैक चार्ट में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी। SJVN में एक मौका तेजी का 120 टारगेट और 107 रुपये 50 पैसे आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। पंकज, दूसरा ट्रेड आपका? BEL में खरीदारी की सलाह रहेगी मैम। BEL का एक चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है। अगर पिछले 45 मिनट में अगर हम लोग देखते हैं तो काफी कंसोलिडेटेड इसके अंदर मूव देखने मिली है। ऑप्शन राइटर्स का जो जोन है वो भी 300 के करीब करीब काफी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ में यहाँ पे बाइंग की सलाह दी जा सकती है। मेरे ख्याल से 330 का टारगेट के लिए इसको प्ले आउट करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 285 का स्टॉप लॉस। और BEL अब बिग बॉय ही है, निफ्टी का हिस्सा है, तो तेजी की पोजीशंस यहाँ पर आप लेकर चलेंगे। 330 की तरफ बढ़ सकता है स्टॉक। 285 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। आशीष, आपका ट्रेड? देखिए, मेरा दूसरा ट्रेड जो होगा वो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स में। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक अच्छा खासा 3 दिन का कंसोलिडेशन हुआ है। इनसाइड कैंडल्स बनाई थी, आज एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है और हो सकता है ये ब्रेकआउट काफी अच्छा मिले, मोमेंटम बन सके, थर्ड वेव की शुरुआत हो सकती है स्टॉक में, वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर पे लॉन्ग करने की राय होगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 388 का और टारगेट है 445 का। 445 के लिए क्रॉम्पटन ग्रीव्स नेगेटिव टेरिटरी में शुरुआत हुई, अब धीरे धीरे करके रिकवरी दिखा रहा है। 401 के लेवल्स पर एक मौका तेजी का, 445 तक जा सकता है काउंटर और आप स्टॉप लॉस रखेंगे 388 पर। यह है फिलहाल आपके लिए इस समय का ट्रेड क्रॉम्पटन की तरफ, क्रॉम्पटन पर आशीष की तरफ से। चलिए काम करते, एक एक ट्रेड हमारे जानकार और जोड़ेंगे, उसका जायजा आगे लेंगे। साथ ही ऑटो कंपनियां रेडार पर रहेंगी, जहां पर CV साइकिल को लेकर अब सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर ग्रोथ थोड़ी सी भी धीमी होती है उसका इम्पैक्ट सीधे CV कमर्शियल व्हीकल्स पर आता है। इस पर और साथ ही साथ Q2 के नंबर्स पर बात करेंगे कंपनी के MD अशोक लेलन के MD राधा शेनु अग्रवाल से ब्रेक के बाद। सभी का खिलाड़ी नंबर 1 पर बैंकिंग IT स्टॉक्स के बल पर भारतीय बाजारों में अच्छी रौनक बनी हुई है। निफ्टी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे 24,200 की तरफ, इस समय इनफैक्ट 24,300 की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ ये इंडेक्स दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए, रिजल्ट सीजन है और रिजल्ट्स को लेकर ही सबसे ज़्यादा शॉकर्स भारतीय बाजार झेल रहे हैं। एक के बाद एक कई कंपनियों ने अपना परफॉर्मेंस थोड़ा फीका रखा, बाकी रखा अपने पोर्टफोलियो को पूरा करने के लिए। आशीष, बताइए तीसरा ट्रेड क्या रहेगा? हाँ, तीसरा ट्रेड जो मेरा रहेगा वो है EIH लिमिटेड में। यहाँ पर एक अच्छा खासा मूव ऊपर आता नजर आया है, बाय की राय होगी। स्टॉप लॉस लगाना होगा 367 का और टारगेट है 400 का। 400 के लिए EIH में एक तेजी का, ईस्ट इंडिया होटल्स में तेजी का मौका। पंकज, आप क्या ऐड करेंगे?
हर्षदा जी, NIACL न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसके ऊपर बाइंग की सलाह रहेगी। कॉन्ट्रा ट्रेड है, लेकिन सेटअप अभी काफी अच्छा लग रहा है। वॉल्यूम्स को मद्देनजर रखते हुए ये ट्रेड को लेना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 180, टारगेट 210। ओके, 180 स्टॉप लॉस, 210 का टारगेट। अमोल, आपका ट्रेड? जी, मैं इंडस टावर के साथ जाना चाहूंगा। कॉन्ट्रा ही बेट है ये भी। 323 और पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 350 तक के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 315। 315 का स्टॉप लॉस, इंडस टावर 350 के लिए टारगेट है। चलिए, सारे ट्रेड्स मैं आपके लिए फटाफट से रिकैप कर रही हूँ। खिलाड़ी नंबर 1 में आज पहला पोर्टफोलियो अमोल का ही है। लेमन ट्री 134 टारगेट, 121 स्टॉप लॉस। SJVN 120 टारगेट, 107.50 स्टॉप लॉस। इंडस टावर 350 के लिए बाय किया, 315 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। SJVN और उसके बाद इंडस टावर सबसे ज़्यादा योगदान दे रहे हैं इनके पोर्टफोलियो में। पंकज ने तेजस नेटवर्क्स के साथ पारी की शुरुआत की है। टारगेट इनका 1480 है, स्टॉप लॉस 1320। BEL जोड़ा 330 का टारगेट, 285 स्टॉप लॉस। न्यू इंडिया एश्योरेंस 210 का टारगेट और 180 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स के लिहाज से देखिएगा तो BEL मैक्सिमम गेन्स इनको कमा कर दे रहा है। अब आइए आप आशीष के पोर्टफोलियो पर। एंड्योरेंस 2800 टारगेट, 2540 स्टॉप लॉस। क्रॉम्पटन 445 टारगेट, 388 स्टॉप लॉस और EIH 400 का टारगेट, 367 का स्टॉप लॉस। यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस आ रहा है एंड्योरेंस की तरफ से। ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन क्या बन रही है वो अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तो 1.5% की कमाई अमोल की हो रही है, वो आगे चल रहे हैं। उनके ठीक पीछे है पंकज 1.29% के रिटर्न्स पर। आशीष कयाल हल्के से नेगेटिव में है। गुड लक टू ऑल यू जेंटलमैन इस हफ्ते के ट्रेड के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।